गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों जिसने आरआरबी एंड एनटीपीसी का जिसने फॉर्म भरा है, ठीक है, उनके लिए ये जो चैप्टर है, ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनटीपीसी का जितना भी पीवाईक्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, वो सारे क्वेश्चन में इसमें जितने भी सॉल्व होगा क्वेश्चन, वो सारे के सारे जो है आपके पीवाईक्यू के ही हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा। आगे देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, आइए चलते हैं बच्चों, देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको जानना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ नंबर जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें आपको नंबर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। तो सबसे पहले आप इस चीज को जान लीजिए कि नंबर में जो भी नंबर हम लोग लिखते आ रहे हैं, मान लीजिए आपके सामने 1000 है, इससे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100, 1000, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। और हिंदी में, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार पढ़ते आ रहे हैं। तो जब भी ये नंबर जो हमारा जो सॉल्व होता है, या ये नंबर कह सकते हैं कि जो नंबर लिखा जाता है वो किस फॉर्मेट पे लिखा जाता है, तो वो फॉर्मेट है हमारा 10y + x। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं यूनिट डिजिट कह लीजिए, या इकाई कह लीजिए, इकाई संख्या। y को हम लोग यहां पर दहाई मान लिए, दहाई संख्या, या इसे टेंस कह सकते हैं आप। तो जब भी आप इन दो फॉर्मेट के अनुसार ही आप जो है जितने भी नंबर्स होते हैं वो लिखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपने कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए आपने कोई नंबर 43 ले लिया। ठीक है, तो ये फॉर्मेट कहां तक सही है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका 3 है और 10 डिजिट पर 4 है। आइए इस पर पुट करके देखते हैं। 10 इंटू वाई, वाई की जगह पर यहाँ 10 की जगह पर क्या है 4 है, एंड यूनिट डिजिट जो है आपका 3 है, मैंने यहाँ लिख दिया। सॉल्व कीजिए तो 40 + 3 = 43 आ गया। यानी ये फॉर्मेट जो है आपका सही है। और आप किसी भी नंबर को आप लिखना चाहें, 99 हो, 40 हो, 45 हो, कोई भी नंबर हो, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस पे आप अगर इस पे पुट करते हैं वैल्यू को, यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट को, तो आपका जो है आपका सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको जो जानना है वो है यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट। ठीक है, यानी कि इकाई संख्या और दहाई संख्या के बारे में आपको इसमें जानना पड़ेगा। अब जो है इसमें और भी कुछ है, जैसे कि आपको यूज करना पड़ेगा इकाई, जैसा कि मैंने आपको बता दिया हूं, फिर दहाई भी मैंने बता दिया है। लेकिन दुगने के बारे में आप सुने होंगे। दुगने में क्या करना होगा, कोई भी संख्या से आपको मल्टीप्लाई, मान लीजिए वो नंबर संख्या कौन सा है, x है, तो यूनिट डिजिट पे मैं हमेशा x ही मान रहा हूं, इकाई संख्या क्या आपका x है, तो x के साथ आप दुगने के बारे में बात करेंगे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 गुने के बारे में बात आएगी तो हमेशा आप लोग 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, पांचवा भाग, ये जो भाग वर्ड यूज होगा, उसे आपको क्या करना होगा, पांचवा लिखना है। यानी कि भाग का मतलब क्या है कि वो एक का वो पांचवा भाग है, यानी 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसे किसी नंबर के साथ जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/5 × x, यानी कि 5x/5 लिखेंगे। ठीक है, यही हमारा इस सब तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन जो है इस तरीके का भी है, 2/3 लिखा रहेगा, 2/3 का मतलब क्या होगा बच्चों, तो सबसे पहले तो आप 2 लिखेंगे ऊपर में, और नीचे लिखना होगा तिहाई यानी कि 3। ठीक है, ये आपका हो गया 2/3। अब कोई नंबर से इसको जोड़ा गया होगा, जाहिर सी बात है कि जब हम प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं तो आपको नंबर से रिलेटेड होगा, यानी कि 2x, वो नंबर कौन सा है, वो x है, तो 2x/3 आपका आ जाएगा। ये है आपका 2/3। ठीक है, ये हो गया आपका पांचवा भाग।
ठीक है, दुगना जान गए, 3 गुने जान गए, ठीक है, दहाई आप अच्छे से जानते हैं और इकाई भी जानते हैं, ठीक है। दहाई यानी कि 10 होता है, ये आपका 1 होता है। तो इस तरीके से आपको इस सब चीजों में आपको जानना है। और इसमें क्या क्या यूज है, आपको मिनिमम 40 तक स्क्वायर रूट याद हो जाना चाहिए एंड 30 तक आपको क्यूब रूट्स याद होना चाहिए, तब जाकर ये जो है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं PYQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे जो है ट्रिकी बेस पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आइए देखिए बच्चों, एक संख्या के दुगने में, जैसा कि मैंने कहा था दुगना जब बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, 2x कर देना है, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, प्लस 9 जोड़ने पर, जोड़ने का मतलब प्लस 9 हो जाएगा, से प्राप्त संख्या, इससे को जो ऐड करने के बाद जो प्राप्त संख्या है, ठीक है, वो तो पता नहीं है कौन सी संख्या आ रही है क्योंकि एक साथ में इंक्लूड है, तो जो प्राप्त संख्या है वो 3 से 3 का गुना है, तो 3 का गुना है, और गुना होने पर कितना प्राप्त होता है, 75 प्राप्त होता है। बस इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, 6x 75 माइनस 27 कर देंगे एंड 6x बराबर कितना आ जाएगा, 15 में 7 जाएगा 8 और 6 में 2 जाएगा, बचेगा 4 और ये हो जाएगा 6 48, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गई, 8 आ गई। वो संख्या कौन सी है, 8 है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से, जब कोई प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहा हो या किसी संख्या के बारे में बात कर रहा हो तो वो संख्या हम लोग क्या लेंगे, x लेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो संख्या है कौन सी, तो वो संख्या मैंने x ले लिया, के वर्ग, वो संख्या के वर्ग यानी कि x का स्क्वायर के 3 गुने, इसका ही 3 गुना में से संख्या का 4 गुना घटाने पर, इसी को घटाना है संख्या के 4 गुना, संख्या कौन सी है, x है, कितना गुना, तो 4 गुना को घटाने से संख्या से 50 अधिक हो जाता है, यानी कि इसको घटा देंगे इस संख्या से साथ तो वो उस संख्या से 50 अधिक हो जाता है। बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। क्या आएगा आपका, इधर 3x आ जाएगा एंड -50 = 0 आ जाएगा। इसे सॉल्व करना बड़ा आसान है। क्या करेंगे, 3x² माइनस 15x प्लस 10x माइनस 50 = 0, यानी कि 3x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 प्लस इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, 10 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 5 = 0, यानी x प्लस 3x प्लस 10 आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा x माइनस 5 आ जाएगा = 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व तो हम लोगों ने कर दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ बच्चों को इस क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में 40 सेकंड से ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी आप क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की नौबत ही नहीं आएगी अगर आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर लें। देखिए आइए बताते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व और एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आपको करना चाहिए। एक प्राकृतिक संख्या के वर्ग के, मान लीजिए वो संख्या को पता ही नहीं है वो कौन सी संख्या है, तो हम पहला नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो वो पहला नंबर हम लोग क्या ले लिए, 4 ले लिए, तो वो संख्या 4 है जिसका वर्ग करने की बात बोला जा रहा है, ठीक है। मैंने वर्ग कर दिया, इंटू 3 भी कर दिया, 3 गुने कर दिया, 4 गुने से माइनस करना है, यानी कि 4 इंटू क्या करना, वो संख्या कौन सी है, 4 ही लिया गया, तो 4 इंटू 4 कर देंगे और इसको माइनस करके देखते हैं। तो 4 × 16 और 16 दिया 48, 48 में 16 घटाएंगे तो क्या ये 50 से बड़ा आएगा, नहीं आएगा, यानी कि वो संख्या गलत हो गई। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, ठीक है, बी की तरफ चलेंगे और बी का हम लोग नंबर लेते हैं तो 3 × 5 का स्क्वायर एंड 5 × 4 करते हैं, तो 5 × 25, 25 दिया 75, 75 में अगर 20 घटाते हैं तो ये ऑब्वियसली क्या आता है, ये 50 से ऊपर आता है। जो संख्या हम लोगों ने 5 भी लिया है और 50 ऐड करेंगे तो 55 भी आ गया हमारा, क्या ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों।
आइए चलते हैं बच्चों। यदि किसी संख्या के 2/3 यानी कि 2x/3 में से 50 घटाने पर, क्या है भाई, 50 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के, वो मूल संख्या क्या है हमारा x है, मूल संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने पर, 1/4 यानी कि 1/40, 1/4 मूल संख्या के 1/4, मूल संख्या का हमारा x ही है कि 1/4, तो 1/4 में 40 जोड़ने पे, 40 है 1/40 नहीं, सिर्फ 40 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर हो तो मूल संख्या क्या होगा। बस इसे सॉल्व करना है। आप इसे इधर ले आइए और इसे उस साइड भेज दीजिए। क्या लिखेंगे, 2x/3 है, x/4 है और ये आपका आ जाएगा 90। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना बड़ा आसान है। इसे एलसीएम ले लीजिए, 12, 4 2 8x माइनस 3x इक्वल टू 90। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये 5x/12 इक्वल टू 90। 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5 एंड 18 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 18 × 12 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 18 10 × 180 एंड 18 2 × 36, 180 एंड 36 प्लस 216। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक धनात्मक संख्या, इसमें क्वेश्चन कह रहा है एक धनात्मक संख्या है तथा इसके व्युत्क्रम, वो संख्या तो पता ही नहीं है तो वो संख्या हम लोग x ले लेते हैं, तथा इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 1/x का योग, चलिए प्लस कर दिया मैंने, इस संख्या तथा इसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना। अच्छा, इस संख्या के व्युत्क्रम का 3 गुना वो संख्या क्या है, बस इसे सॉल्व करना है बच्चों। करते हैं, ये आपका x प्लस 1/x है। ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे 3x है एंड 3/x है, 3x इधर भेज देते हैं और x उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/x प्लस 3/x इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 2x। ठीक है, जब 2x आ जाएगा और इससे आ जाएगा 4/x इक्वल टू 2x, x उधर भेज दीजिए, इस 2 से 4 को कैंसिल कीजिए, यानी कि x² इक्वल टू 2, दैट इज x इक्वल टू √2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, इजी था। जब भी व्युत्क्रम बोलता है तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा होता है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ चलो बच्चों देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:4 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम हो तो ये संख्याएं होंगी। क्या हो सकती है वो संख्याएं, बड़ा सिंपल सा है। आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या क्या है, वो 4 है। बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग से 8 गुना। अच्छा ठीक है भाई, तो 3 का स्क्वायर 3x का स्क्वायर कर लीजिए, सिंपल सा बात है। आप इसे क्या कीजिए, 3 वो संख्या क्या हो सकती है, 3x एंड 4x हो सकती है, सबसे पहली बात। ठीक, अब उसका वर्ग भी करना है। ठीक है भाई, इसका वर्ग कर दिया मैंने, दो संख्याओं का वर्ग भी करना है। और ये छोटी संख्या जो है ना वो 8 से मल्टीप्लाई भी है, किसके गुना है, 8 गुना है। ठीक है, और ये घटाने पर ये आपको आती है 224 आती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। क्या करेंगे, 3 2 9 एंड 9 8 72, यानी कि 72x स्क्वायर एंड 16x स्क्वायर इक्वल टू 224 है। माइनस करने पे क्या आएगा, ये 56x स्क्वायर आएगा और ये 224 है। बड़ा आसान सा तरीका है आपको सॉल्व करने के लिए। आप डिवाइड करने मत लग जाइएगा, आपको क्या लिखना है, 4 इंटू क्या लिखना है, 56। 56 से 56 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया आपका, 2 आ गया। ये x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, वो नंबर कौन सा था, 3x एंड 4x। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और इसे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 3 के 3 क्रमागत गुणज, 3 का क्रमागत गुणज का मतलब क्या है,
पहली संख्या 3 हो सकती है, दूसरी संख्या 6 हो सकती है और तीसरी संख्या 9 भी हो सकती है। लेकिन इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या 90 आएगा? नहीं, यानी कि 3 का गुणज करना है। ठीक है, वो संख्या पता नहीं है हम लोगों को, तो x प्लस वो संख्या क्या होगी? 3 पे प्लस हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी? 6 पे प्लस हो जाएगी। इन तीनों का योग कर देंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा। यानी 3x प्लस 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90। ठीक है, इसे माइनस कर देंगे तो 3x इक्वल टू 81 आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया? 27। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं बच्चों। 2 अंकों की बनी एक संख्या, 2 अंक x और y है, ठीक है, का योग कितना है? 7 है। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यदि अंक पलट दिए जाए मतलब यूनिट डिजिट को जो है इसमें डाल देंगे और 10 डिजिट को y पलट दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या से, तो ये जो संख्या बनी है वो पहली वाली संख्या से यानी कि 10y प्लस x जो रियल नंबर है मूल संख्या से 27 कम है। बस इसे सॉल्व करना है बच्चों। आइए सॉल्व करते हैं। तो सबको इधर भेज दीजिए, 27 को इधर भेज दीजिए। 10y प्लस x है, इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10x माइनस y। आप इसे जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। 10y में से y जाएगा तो ये 9y आएगा और ये आपका 9x आएगा। जैसे कि मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट दिया था, y माइनस x आता है और 9 कॉमन आएगा तो 3 इक्वल टू y माइनस x, ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। अब इसे आसान है सॉल्व करना, इसे सॉल्व करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 7 एंड y माइनस x इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हैं कि x कैंसिल हो जाएगा और 2y इक्वल टू 10 है तो y इक्वल टू क्या आ गया? 5 एंड दैट इज x इक्वल टू क्या आ जाएगा? जब x प्लस वाई इक्वल टू 7 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो दोनों y माइनस x को करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यही करना है बच्चों, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं बच्चों। 2 अंकों से बनी एक संख्या में इकाई अंक दहाई अंक से दुगना है। यदि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो तो मूल संख्या का 50% कितना होगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको क्या करना है? हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लेना है। बड़ा आसान है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को ना बड़ा ट्रिकी सॉल्व किया जाता है। 50% दिया है, चलिए ठीक है, इसको तो बाद में छोड़ दीजिए। पहली बात तो ये है कि आपको ध्यान क्या देना है, एक संख्या में इकाई अंक दहाई अंक से दुगना है, तो इकाई अंक दहाई अंक से दुगना है, इसमें नहीं है, चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। अब जो है कह रहा है इकाई अंक जो है दहाई अंक से दुगना है, यानी कि ये सही ऑप्शन जा रहा है। इकाई अंक दहाई अंक से ये सही जा रहा है, इकाई अंक इससे दुगना नहीं है, यानी कि ए और डी अकॉर्डिंग टू यहाँ तक आपको जो है बी और सी का ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, यदि अंक पलटने से प्राप्त संख्या अगर इस संख्या का अंक पलट दे तो मूल संख्या से 27 अधिक हो, ठीक है भाई, तो इस अंक को पलट दीजिए। 63 हो गया। ऑप्शन नंबर हम ए तो कट कर दिए, इसको हम देखेंगे ही नहीं, और ऑप्शन नंबर हम लोग क्या देखेंगे? बी देखेंगे। बी और सी पे हम लोग ट्राई करेंगे। तो क्या कह रहा है कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या 27 अधिक है, तो उसको इससे घटा के देख लीजिए क्या 27 अधिक है? तो 13 में से 7 जाएगा, ये 6 जाएगा, 7 बचेगा और ये 5 और 3 जाएगा 2, 27 अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ तक सही है। तो मूल संख्या का 50% कितना होगा? अगर ये क्वेश्चन ये वाला लाइन अगर नहीं होगा तो ऑप्शन आप कितना लगाएंगे? 36 लगा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लगाकर आप राइट हो जाएंगे। ठीक है, आपका आंसर 36 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 50% दिया है तो आपका आंसर 36 नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन में मूल संख्या का 50% पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के क्या करेंगे? 36 का हम लोग क्या करेंगे? 36 का 50% हम लोग निकालेंगे, ये 2 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पूछ रहा आपका मूल संख्या का 50%, यानी कि जितना भी आपको ऑप्शन दिया है उस नंबर का 50% है।
तो सबका 50% हम बढ़ा देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। 50% इसका बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा, और 48 दूनी 96 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा। यानी वो नंबर होगा इन चारों में से कोई एक ऐसा नंबर है जो 50% से हम ग्रेटर कर दिए। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इकाई अंक दहाई अंक से दुगना है, तो सिर्फ इकाई अंक जो है दहाई अंक से दुगना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जा सकता है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया ना, ये नहीं कटा, हाँ ये भी कट गया, क्योंकि इकाई अंक 6 है और दहाई अंक 12 है, तो दुगना है नहीं। वैसे भी अगर आप इसको 50% बढ़ा देंगे तो डायरेक्ट आप ऑप्शन में जा सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए टिक लगा सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकों से बनी एक संख्या में दोनों अंकों का अंतर 1 है। बड़ा आसान है, दो संख्याओं का, एक संख्या में दोनों अंकों का अंतर कितना है, 1 है, तो इसका अंतर क्या है, -1, इसका अंतर क्या है, +1, इसका अंतर क्या है, -1, इसका अंतर क्या है, +1। चलिए, यानी आपको तो अंतर 1 दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी कट गया और ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। अब ये कह रहा है अंक पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या की 5/6 है, अंक को पलट दीजिए। यानी कह रहा है कि अगर ये 5/6 से डिवाइड देंगे तो इसका अंक पलट जाएगा। देखिए तो 6 नमा 54, 9 पचे 45, क्या 54 का अंक पलट गया ना, 45 हो गया। 4 इकाई था तो इसमें दहाई हो गया, और दहाई 5 था, इसमें इकाई आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखा आपने, बड़ा सिंपल सा तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा एग्जामिनेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब करना जो है मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है इस तरीके से वीडियो को आपके सामने लाने में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आइए चलते हैं बच्चों। 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। चलिए भाई, सबका गुणनफल क्या है, 8 है, सबका गुणनफल क्या है, 8 है, सबका गुणनफल 8 है, और सबका गुणनफल भी 8 है। कैसे, 1 × 8, 8 1 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 होता है। तो इसमें 18 जोड़ दिया जाए, अगर इन सब में 18 जोड़ दिया जाए, 18 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 42, 18 जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा 60, और 18 जोड़ दिया जाए 9, 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंक पलट जाते हैं। तो ना तो इसका अंक पलटा, नहीं इसका अंक पलटा, नहीं इसका अंक पलटा, ये 24 से 42 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है बच्चों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकों से बनी एक संख्या में इकाई अंक 3 है। क्या है, 3 है, तथा इकाई अंक 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है, 3 ये। चलिए यहाँ तक तो सभी ऑप्शन सही जा रहा है। तथा अंकों का योग संख्या के 1/7 है, यानी कि 1/7 से वो डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ना तो 7 के टेबल में ये आता है, नहीं 7 के टेबल में ये आता है, सिर्फ ये आता है और ये भी नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यही है आपका आंसर बच्चों। ठीक है, और ये रेलवे जो है कई बार ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या है, अपने अंकों के योग की 5 गुना है, यानी कि वो 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। इस संख्या में 9 जोड़ देंगे ना तो अंक ही पलट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लेंगे। बड़ा सिंपल सा है, 6 5 पहले 30 करते हैं भाई, 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड प्लस 9 करना है, 6 5 30 और 9 39, नंबर तो चेंज हुआ नहीं, बदला नहीं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 9 ऐड करते, 7 5 35, 35 और 9, ये होता है आपका 44, अंक तो बदला नहीं। इसमें देखते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 9 5 45 और प्लस 9, मल्टीप्लाई किए तो 45 आ गया, प्लस 9 करने पे 54 आ गया। इसका मतलब क्या है, नंबर बदल गया। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। 11 5 55 होता है, इसमें अगर 9 ऐड करने पे क्या आएगा आपका 64 आ जाएगा।
नंबर तो पलटा नहीं, सिर्फ नंबर किसमें पलटा, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या के 2 अंकों से बनी है, एक संख्या जो है जो 2 अंकों से बनी है, अंक को पलटने से बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर, अच्छा कह रहा है कि 10y प्लस एक्स हो और अंक को पलटना है, यानी कि 10x प्लस वाई हो, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़िए तो 10 और 11 यानी कि 11 कॉमन आ जाएगा और x प्लस वाई आ जाएगा। ये अब संख्या जो है किससे डिवाइड हो सकती है, 3 से तो होगा नहीं, 3 का मल्टीपल नहीं है, 5 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल नहीं, 11 से डिवाइड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक भिन्न, भिन्न का मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। ठीक है, हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर एंड अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर। तो हर उसके अंश से 3 अधिक है, 3 अधिक है, इसमें भी 3 अधिक है, इसमें भी 3 अधिक है और इसमें भी 3 अधिक है, यानी यहाँ तक जो है आपका चारों ऑप्शन करेक्ट है। यदि अंश में 7 जोड़ दे, चलिए भाई इसमें 7 जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दे तथा हर में से 2 घटा दे और हर में से 2 घटा दे, तो नई भिन्न 2 के बराबर होगी। देखते हैं, ये हो गया 8 और ये हो गया 2, कैंसिल करने पे 4 आता है, 2 के बराबर नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। इसमें 7 ऐड करेंगे, इसमें 2 माइनस करेंगे, यानी कि 14/8 कैंसिल करेंगे तो 2 नहीं आएगा। फिर इसमें भी प्लस 7 करेंगे, इसमें माइनस 2 करेंगे, तो 8 7 15 और ये आपका 9, कैंसिल करने पे 2 के बराबर नहीं आएगा। इसमें 7 ऐड करेंगे, इसमें 2 माइनस करेंगे, यानी कि 7 5 12 और 6, कैंसिल करने पे 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक भिन्न का अंश इसके हर से 3 कम है, अच्छा अंश जो है ना इसके हर से 3 कम है, तो 3 कम इसमें भी है, 3 कम इसमें भी है, 3 कम इसमें भी और 3 कम इसमें भी। यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए, ऊपर वाला अंश है बच्चों याद रखिएगा, इसको 3 से गुना कर दिया जाए तथा हर में 20 जोड़ दिया जाए, इसमें 20 जोड़ दिया जाए, तो 1/8 प्राप्त होता है। देखते हैं इसमें होता है, ये 3 आ गया और ये आपका कितना आ जाएगा 24, कैंसिल करने पे ये 1/8 आ गया। ये तो पहला ऑप्शन आ गया 1/8 में भी क्या होता है, नेक्स्ट ऑप्शन पर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम लोग। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 20 ऐड करना है, तो 5 तिहाई 15 और ये आपका आ गया 28, कैंसिल करने पे 1/8 नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों,